सोर्सिंग फेयर है, ये एक B2B इवेंट है, बिज़नेस टू बिज़नेस इवेंट, जिसमें हम बायर्स को बुलाते हैं और सेलर्स के साथ उनका इंटरेक्शन कराते हैं। ये लास्ट ईयर हमने पहला एडिशन किया। दिस इज़ अ न्यू प्रेसिडेंट विच वी सेट लास्ट ईयर। यहाँ पे इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड बायर सेलर मीट्स या B2B इवेंट्स पहले कभी नहीं होती थी। लोकल लेवल की छोटी छोटी एग्जीबिशंस जो हैं होती थी, लेकिन जहाँ आप बायर्स को बुला रहे हैं और बड़े बड़े बायर्स को बुलाते हैं, उनको यहाँ पे अपने सेलर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, और ये हमारी जो है वो दूसरी आज की उसी सिलसिले की कड़ी है। इट इज़ सेकेंड एडिशन ऑफ द टेक्सटाइल फेयर। लास्ट ईयर जो है वो पहला इवेंट जो है बहुत सक्सेसफुल रहा था। उसमें भी 27 फॉरेन ओवरसीज़ बायर्स थे और 24 के करीब जो है वो 24 जो थे डोमेस्टिक बायर्स थे। तो आज भी हमने जो है वो कोशिश की है कि हम बाहर से बायर्स को लाएं, एंड टुडे वी हैव ब्रॉट इन 33 ओवरसीज़ बायर्स और 17 के करीब जो है वो हमारे डोमेस्टिक बायर्स भी हैं। तो इस तरह से जो है वो बायर्स और सेलर्स को आपस में एक प्लेटफॉर्म देना है टू एंगेज विद ईच अदर, प्रोडक्ट को समझना है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है, और फिर जो है वो बिज़नेस को उसमें जो है जनरेट करना। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। और ये लास्ट ईयर बहुत सक्सेसफुल रहा था। उसमें ऑन द स्पॉट सेल्स और कुछ ऑर्डर्स जो है वो सारे मिला के 10.5 करोड़ के हुए थे। तो आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें और उससे ज़्यादा सेल्स यहाँ पे हों। जो अभी तक का फीडबैक है उसमें काफ़ी लीड्स जो है वो जनरेट हुई हैं और काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट हो रहा है। कई बायर्स जो है वो बड़े बड़े ऑर्डर्स देने के लिए तैयार हैं। Now the question is how much we are able to provide, and the timelines for delivery, वो भी डिस्कशन हो रहा है हमारे बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो एक तो डिलीवरी ऑन टाइम और दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बायर को आपको एश्योर करना है। तो अगर उसमें हमारे इनके बीच में जो बायर और सेलर के बीच में इंटरेक्शन जो है वो मटेरियलाइज हो जाता है, सो वी एक्सपेक्ट दैट अ गुड बिजनेस विल बी जनरेटेड आफ्टर टुडेज एंगेजमेंट। तो कल भी ये 2 दिन का फेयर है, कल भी जो है कंटिन्यूसली ऐसे ही चलेगा पूरा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम नहीं बनाते हैं, अलबत्ता जो प्रमोशन है, पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, उसमें हम काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि ODOP एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसमें हर ज़िले से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने अभी तक जो है वो यहाँ पर भी हम इन प्लेटफॉर्म्स पे भी उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्टों में भी हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। तो इस साल अभी तक जो है वो एक तो डोडा में लेवेंडर को प्रमोट करने के लिए एक लेवेंडर फेस्ट कराया है, और जम्मू में बासमती को प्रमोट करने के लिए बासमती फेस्ट कराया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी ज़िलों में भी, जैसे विलो विकर है गांधरबल का, वहाँ पे एक फेस्ट करें। फिर बडगाम में कानी शॉल है तो वहाँ कानी शॉल का एक फेस्ट करें। बारामूला का पश्मीना कारपेट है तो उस कारपेट के लिए कोई फेस्ट करें, ताकि अवेयरनेस जनरेट हो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी विजिबिलिटी बढ़े और बायर्स को जो है वो अट्रैक्ट करें, मार्केट के साथ अपने आर्टिज़न को कनेक्ट करें, और डिस्ट्रिक्टों से भी जो है वो कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जो आर्टिज़न्स या उनके आगे जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बने एंड दे बिकम सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन्स। तो ये कोशिश हमारी जारी है, इसमें और तेज़ी लाई जाए। मैं कहूँगा कि सिंपल भी है, मुश्किल भी है। सिंपल ये है कि एवरीबडी नोज़ दैट आवर यंगर जनरेशन इज़ नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन कैरिंग फॉरवर्ड द लेगेसी, बिकॉज आजकल अल्टरनेट सोर्सेज हैं, फिर इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, पेशेंस का काम है, फिर मार्केट लिंकेज का इशू है। सो ऑल दीज इशूज़ आर ग्रेविटेटिंग अवर यंगस्टर्स टू अदर वोकेशन एंड अदर प्रोफेशंस। पहले मैं हाँ, तो लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो हेरिटेज कल्चर है, हमको इसको ज़िंदा रखना है। सो मुझे ये लगता है कि हम सबको मिलके, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए कि अपने आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ कि लाइवलीहुड है, ये आइडेंटिटी है, ये हमारा कल्चर है, हेरिटेज है। और इसमें अगर हम, जैसे अभी अंदर हम देख रहे थे, कुछ एग्जिबिटर्स ने शीप वूल से जो है वो उसको प्रोसेस करके एक उसको इनोवेटिव टच दे के अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। So they are doing some innovations which the contemporary market will be interested in. तो हमको अपने प्रोडक्ट में भी इनोवेशन लाना है और
यंगस्टर्स को इसके साथ जोड़ना भी है, तो सबको मिलके काम करना है ताकि ये जो हमारा हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, जो आइडेंटिटी है ये ज़िंदा रहे और ये न सिर्फ ज़िंदा रहे बल्कि फले फूले। थैंक यू।